खनिज संसाधन। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि यह टॉपिक बड़े अच्छे से आप सबने पढ़ लिया होगा। आइए एक बार इसका रिवीजन करते हैं। राजस्थान खनिज संसाधन, यानी कि हमारे राजस्थान में जो प्रमुख रूप से पाए जाने वाले खनिज हैं, उस खनिज से संबंधित ऐसे कौन से स्थल हैं जो एग्जामिनर द्वारा बार बार पूछे गए हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं और फिर आगे की बात। चलिए, आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइए। जैसे खनिज में सबसे पहले जिस खनिज की बात कर रहा हूं वो है आपके सामने लोहा अयस्क या फिर लोहा। तो पहला ही क्वेश्चन तो आपके सामने ये आ जाता है कि लोहे के जो 4 प्रकार के अयस्क हैं उनमें से हमारे राजस्थान में कौन सा लोहा मिलता है। तो आप कहेंगे सर हेमेटाइट। और हमारे राजस्थान में लोहे के लिए जो स्थान प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा, वो है आपके सामने, याद रखिएगा, मोरीजा बानोल। और ये जो मोरीजा बानोल क्षेत्र है, याद रखिएगा, ये है आपके जयपुर ग्रामीण। कई बार पूछा जाता है, वन लाइनर, जयपुर ग्रामीण। इसके अलावा लोहे के लिए जो स्थान प्रसिद्ध है वो है आपके नाथरा की पाल वे थुरहुंडेर। और ये कहां पर है, याद रखिएगा, उदयपुर। मैं उन्हीं स्थानों की बात कर रहा हूं जो एग्जामिनर सबसे ज्यादा पूछता है। ठीक है। और एक स्थान है आपके डाबला शिंगाना, झुंझुनू। एक स्थान है आपके नीमला रायशेला। एक स्थान है आपके लोहारपुरा। ये जो स्थान है, ये जिस खनिज के लिए प्रसिद्ध है वो है आपके, याद रखिएगा, लोहा। वन लाइनर क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम के अंदर ये स्थान देकर। दूसरा है वो है आपके खनिज मैग्नीज। और मैग्नीज की जब हम बात करते हैं तो हमारे राजस्थान के कौन कौन से स्थान बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है जो एग्जाम के अंदर आते हैं। तो देखिए, एक तो है लीलवानी, एक है आपके तलवाड़ा, और एक है आपके, याद रखिएगा, कालाखुंटा। और ये तीनों स्थान जिस जिले में हैं वो है बांसवाड़ा। तो कई बार तो खनिज का नाम देकर पूछ लेता है ये कहां पर, कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। कई बार क्षेत्र का नाम देकर पूछ लेता है कि ये क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस प्रकार से याद करिए, साथ साथ में लोहे के लिए, मैग्नीज के लिए। और नंबर 3 जो है वो है आपके सामने तांबा। तांबे के लिए जो स्थान सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम ने पूछ रखा है, वो है आपके एक तो खेतड़ी। और खेतड़ी आप सब जानते हैं वर्तमान के अंदर है नीम का थाना जिले में। ठीक है। इसके अलावा चांदमारी ताम्र परियोजना, याद रखिएगा, झुंझुनू। इसके अलावा खोदरीबा परियोजना, याद रखिएगा, अलवर वाली, ये भी किस लिए है, तांबे के लिए। ठीक है। इसके अलावा कोहलन, कोहलन स्थान जो है वो खेतड़ी के पास ही है, नीम का थाना जिले में, याद रखिएगा। ठीक है। और इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, भगोनी। ये प्रमुख रूप से वो स्थान है जो किस लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, जहां से क्वेश्चन आता है। तांबे के बाद में हम चर्चा करते हैं आपके राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से सीसा और जस्ता। और सीसा जस्ता के लिए जो स्थान प्रसिद्ध है, जहां से सर्वाधिक बार क्वेश्चन आता है, वो एक तो है आपके रामपुरा अगूचा। और रामपुरा अगूचा कहां पर है, तो याद रखिएगा, भीलवाड़ा। और एक है आपके, याद रखिएगा, राजपुरा दरीबा। और राजपुरा दरीबा जो स्थान है वो है आपके राजसमंद में। ये जिस खनिज के लिए प्रसिद्ध है वो खनिज है आपके कौन सा, सीसा जस्ता, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चारों लोहा, मैग्नीज, तांबा, सीसा जस्ता। नेक्स्ट इसके अलावा जो है वो है आपके सामने नंबर 5, वो है एक तो टंगस्टन। टंगस्टन के लिए जो सबसे प्रसिद्ध स्थान है, जहां से सर्वाधिक बार क्वेश्चन आते हैं, वो है आपके डेगाना
भाकरी, जिसमें रेवंत की पहाड़ी, और डेगाना जो भाकरी है, याद रखिएगा ये स्थान है आपके नागौर जिले में, और ये किस लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा टंगस्टन के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट। क्लियर। याद रखिएगा इसी डेगाना से नवीनतम जिस खनिज के भंडार मिले हैं वो है लिथियम, लिथियम के भंडार। लोहा, मैग्नीज, तांबा, सीसा जस्ता और टंगस्टन, पांचों बातें क्लियर हुई। प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थानों की चर्चा हम कर रहे हैं जहां से एग्जाम में डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 5 याद हो गए, लोहा, मैग्नीज, तांबा, सीसा जस्ता और कौन सा, टंगस्टन। अब देखिए इसके अलावा, और इसके अलावा नंबर 6 है आपके सामने, और वो है सोना। हमारे राजस्थान के अंदर सोने के लिए जो खान है वो है आपके जगपुरा, जगपुरा भूकिया। कहां पर है, याद रखिएगा बांसवाड़ा। याद रखिएगा राजस्थान में इसका दोहन, दोहन का कार्य नहीं किया जा रहा है, हालांकि अब इसकी नीलामी होगी और जल्दी यहां से सोना निकाला जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, नंबर 7 है आपके हीरा। हीरा की बात करते हैं तो याद रखिएगा क्षेत्र है आपके केशरपुरा। कहाँ है ये, याद रखिएगा प्रतापगढ़ में, इंपॉर्टेंट। नंबर 8 पन्ना, याद रखिएगा काला गुमान क्षेत्र है ये, और काला गुमान क्षेत्र कहाँ पर है, याद रखिएगा राजसमंद। और इसके अलावा क्षेत्र याद रखिएगा राजगढ़, और ये जो राजगढ़ है ये है आपके अजमेर के अंदर। ठीक है, नंबर 9 वो है आपके तांबड़ा। तांबड़ा या इसे ही बोलते हैं गार्नेट, और इसके लिए जो प्रसिद्ध है वो है आपके, याद रखिएगा राजमहल। राजमहल कहाँ, टोंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे आज तक क्वेश्चन पूछ रखे हैं वन लाइनर। क्लियर। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा और जो खनिज हैं जहां से क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो है आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जिप्सम, जिप्सम के लिए सबसे प्रसिद्ध जो स्थान है वो है आपके जामसर, और जामसर कहाँ है, याद रखिएगा बीकानेर। नंबर 11 पूछा जाए रोक फास्फेट, याद रखिएगा इसके लिए जो स्थान प्रसिद्ध है वो है झामर कोटड़ा, और झामर कोटड़ा कहाँ पर है, याद रखिएगा उदयपुर। वन लाइनर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसके अलावा नंबर 12 है आपके सामने, और वो है लिग्नाइट, कोयला क्षेत्र। और इसके लिए जो क्षेत्र स्थान है ना वो है आपके, याद रखिएगा पलाना, और पलाना कहाँ पर है, याद रखिएगा बीकानेर के अंदर। तो ये दोनों ही बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक तो पलाना बीकानेर पूछे तो लिग्नाइट, और एक जामसर बीकानेर पूछे तो याद रखिएगा जिप्सम। दोनों ही बड़े अच्छे क्वेश्चन। इसके अलावा नंबर जो 13 है वो है आपके सामने, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक है आपके फ्लैशपार। फ्लैशपार के लिए जो जिला प्रसिद्ध है वो है अजमेर, हालांकि अब एक आपके ब्यावर भी आ गया है नवीनतम। और इसी प्रकार का एक नाम आपने सुना होगा फ्लोरस्पार। फ्लोरस्पार बोल सकते हैं, या फिर इसी का एक और नाम है, याद रखिएगा फ्लोराइट। क्या नाम है, फ्लोराइट, ना कि फ्लोराइड, फ्लोराइट। इसके लिए जो स्थान प्रसिद्ध है वो है आपके, याद रखिएगा मांडों की पाल। और मांडों की जो पाल है ये है आपके कहां पर, याद रखिएगा डूंगरपुर में। कहां पर है ये, डूंगरपुर के अंदर। ठीक है। नंबर 15 इसके अलावा है आपके सामने यूरेनियम। और यूरेनियम की जब बात आती है तो देखिए एक तो आ जाता है उमरा क्षेत्र। अब उमरा क्षेत्र कहां पर है, याद रखिएगा उदयपुर। और उसके अलावा वो है रोहिल प्रदेश, और ये जो रोहिल प्रदेश है ये है आपके शिक्कर।
इसीलिए तो आपको पता हो शिक्कर के खंडेला नामक स्थान पर राजस्थान का प्रथम यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। नंबर 16, घिया पत्थर। और घिया पत्थर की जब बात आती है तो महत्वपूर्ण जो स्थान है वो है आपके, याद रखिएगा, ऋषभदेव, और वो है उदयपुर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके बाद में है आपके सामने वो है सफेद संगमरमर। और सफेद संगमरमर जो है, याद रखिएगा, ये है आपके मकराना। मकराना जो कि पहले नागौर में था, अब वर्तमान के अंदर डीडवाना कुचामन जिले का भाग है। यहां से क्या होता है, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब इसके अलावा मैं उन खनिजों की चर्चा करता हूं जिनमें राजस्थान का एकाधिकार है। राजस्थान का एकाधिकार जिन खनिजों में है, देखिए राजस्थान का एकाधिकार जिन खनिजों में है, एक तो याद रखिएगा वोलेस्टोनाइट, एक है आपके जास्पर, और एक याद रखिएगा कैल्साइट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु, वोलेस्टोनाइट जहां मिलता है वो है आबू क्षेत्र, आबू है सिरोही में, याद रखिएगा। जास्पर की आप बात करते हैं तो ये है आपके ओशिया और मथानिया, और ओसिया जो मथानिया है, ये दोनों ही स्थान जिस जिले में है वो है वर्तमान जोधपुर ग्रामीण। और कैल्साइट के लिए जो स्थान है ना वो प्रसिद्ध है आपके सलादीपुरा, जो कि कहां पर है, याद रखिएगा, शिक्कर के अंदर। कई बार यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, एग्जामिनर पूछ लेता है आपको। ठीक है, इसमें भी याद रखिएगा आप कि ये जो सलादीपुरा है ना, ये आपके एक और खनिज है उसके लिए भी प्रसिद्ध है, वो है पाइराइट। पाइराइट यानी कि जिसे आप बोलते हैं ना झूठा सोना, वो झूठा सोना। इसके अलावा आपके सामने कुछ नाम दिए जाते हैं, जैसे ऐश्वर्या, मंगला, रागेश्वरी, विद्या, वंदना, पूनम, दुर्गा। कहने का मतलब ये सब क्या है, तो याद रखिएगा ये सब के सब तेल के कुएं। कई बार ऐसे भी तो क्वेश्चन आ जाता है ना आपके सामने कि निम्न में से ये क्या है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इतने सारे जो खनिज हमने पढ़े हैं, लगभग आप पेपर देखेंगे ना पुराने तो आपको लगभग ये क्वेश्चन मिलेगा, जैसे लोहे अयस्क के लिए राजस्थान में कौन कौन से स्थान प्रसिद्ध हैं, तो ये याद रखना है आपको। मैग्नीज के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, लीलवानी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा तांबा की हमने चर्चा की आपके सामने, सीसा, जस्ता, रामपुरा, अगूचा और राजपुरा दरीबा। टंगस्टन तो विशेष है, याद रखिएगा एग्जाम के अंदर। तो 5 तो ये लोहा, मैग्नीज, तांबा, सीसा, जस्ता और टंगस्टन। इसके बाद में फिर नंबर 6 सोना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा खान के बारे में। फिर हीरा के बारे में, फिर पन्ना याद रखिएगा, तांबड़ा याद रखिए, जिप्सम याद रखिए, रोक फास्फेट और लिग्नाइट यानी कि एक जो पलाना है ये भी इंपॉर्टेंट, फ्लेस्पार इंपॉर्टेंट, फ्लोरस्पार इंपॉर्टेंट, यूरेनियम, घिया पत्थर, सफेद संगमरमर। ये ऐसे फैक्ट है जहां से एग्जामिनर आपको लगभग एग्जामों के अंदर क्वेश्चन पूछ ही लेता है। ठीक है, और इसके अलावा आपके सामने राजस्थान का एकाधिकार जैसे वोलेस्टोनाइट है, जास्पर है, कैल्साइट है, और ये नाम देके पूछ लेता है कि ये क्या है। तो इस प्रकार से टॉपिक जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, नो डाउट सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और आपको स्वयं अच्छा पढ़ना है। तो जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, नो डाउट अच्छा पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने के बाद में आपको स्वयं कैसे पढ़ना होता है, तो वो आपको सामने ये है। सारा कुछ पढ़ लिया थ्योरेटिकल जहां से आप पढ़ रहे हैं, फिर एमसीक्यू के माध्यम से आपने सोल्व कर लिया, जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद में जो रफ कॉपी है आपकी, उसके अंदर आपको स्वयं इस प्रकार से लिखना होगा, तब जाकर ये सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, कि कौन सा स्थान किस प्रकार के खनिज के लिए प्रसिद्ध है। और आपके सामने ये जो सारे खनिज लिखे हैं, लोहा, मैग्नीज, तांबा, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, सोना, हीरा, पन्ना, तांबड़ा, जिप्सम, रोक फास्फेट, लिग्नाइट, कोयला, आपके फ्लेस्पार, फ्लोरस्पार, यूरेनियम, घिया पत्थर, सफेद संगमरमर, वोलेस्टोनाइट, जास्पर और कैल्साइट, आप देखेंगे लगभग सारे क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाते हैं। ठीक है, तो बस इस प्रकार से पढ़ा जाता है किसी भी चैप्टर को रिवीजन के लिए।
ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन आ ही जाएगा यहाँ से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन आप बता दीजिए कि खनिज से संबंधित जो संस्था है RSMML, यानी कि राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड, जिसका मुख्यालय उदयपुर में है, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई ये आप बता देना। ठीक है, क्लियर? तो बस ये था हमारा चैप्टर खनिज संसाधन, जिसकी हमने MCQ के माध्यम से चर्चा की। और